Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to group the drawing objects in a Word document. अगर हमारे पास 2, 3, 4 डिफरेंस ड्राइंग ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमने हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया है। अब अगर हमें इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मूवेबल करना है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को, जो डिफरेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है, सबका एक ग्रुप बना के जब भी हम उसे कुछ मूव करते हैं तो वो एक साथ हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में मूव होते हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेटिंग आपको करना है तो आप कैसे करोगे? तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ग्रुप द शेप्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी भी डिफरेंट शेप्स को अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने लगता है। तो अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और टू बी फॉर्मेटेड इन अ वे सिमिलर टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसी तरह से हम उसको अलग अलग जैसे फॉर्मेटिंग करनी है हम करके हम उसे ग्रुप में कर सकते हैं। तो किसी भी 3 बेसिक इस यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। बोला गया है कि आपको 3 एनी ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करना है। देन आफ्टर होम टैब में जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन को चूज़ करना है, वहाँ पे से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। उसके बाद आप अपने लेफ़्ट माउस बटन से ड्रॉ बॉक्स ओवर द शेप, आप अपने यानी मतलब शेप्स के ऊपर एक लेफ़्ट माउस बटन से आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, और जिससे क्या होगा, जो सारे शेप्स को कवर करे तो आपके जितने भी शेप होंगे आपके माउस बटन से आप उस बॉक्स के अंदर कवर करोगे, वो सब एक ग्रुप में कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये ऑप्शन ईजी नहीं लग रहा है तो आप कहाँ जाना है, आपको शिफ्ट या कंट्रोल की प्रेस करके जितने भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है सबको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप नाम का एक ऑप्शन अपीयर होगा शॉर्टकट मेनू के अंदर, आपको ग्रुप बटन पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि सारे ऑब्जेक्ट इस तरह से रेक्टेंगल वे में एक साथ ग्रुप्ड हो गए हैं, ठीक है ना। अगर आप उसे अनग्रुप करना चाहते हो तो अगेन राइट क्लिक करके आप उसे अनग्रुप भी कर सकते हो। इस तरह से राइट क्लिक करके ग्रुप बटन पे क्लिक करोगे तो ग्रुप हो जाएगा, और वापस से राइट क्लिक करके अगर वो ग्रुप्ड रहते हैं तो अनग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास एक और है कि हमारे फॉर्मेट टैब के अंदर एक ग्रुप अरेंज ग्रुप नाम का हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसके अंदर ग्रुप ऑप्शन होता है, उसके अंदर से भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को पहले सिलेक्ट करके उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो वी हैव 3 वेज, मैं आपको 1 बाय 1 सारे वेज दिखा देती हूँ। सबसे पहला तरीका है हमारा, हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। शिफ्ट या कंट्रोल की होल्ड करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, डायमंड एंड स्माइली ड्रॉ किया है, सबको सिलेक्ट किया। अब मैं माउस के राइट क्लिक से मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ, फिर अब देखो ग्रुपिंग ऑप्शन आया, अब मैं ग्रुप बटन पे क्लिक कर दे रही हूँ। देखो अब एक सिंगल ग्रुप बन गया। अब मैं इसे अगर कहीं मूव करती हूँ पूरे डॉक्यूमेंट में तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होते हैं। इसकी पोजीशन जो मैंने सेट की थी एज इट इज़ वही है, ठीक है। वरना तो क्या होगा कि एक अगर मैं ग्रुप नहीं करूँगी तो मैं एक ऑब्जेक्ट को मुझे एक साथ अलग अलग बार मूव करना होगा। तो इस तरह से हम ग्रुप करके नंबर ऑफ शेप्स को एक साथ उसके विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन हम उसको मूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी पर्पज से हमें उसे ग्रुप करना हो तो हम करके उसे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वे। सेकेंड वे हमारा था कि सारे ऑब्जेक्ट्स को पहले मैं इसे अनग्रुप कर देती हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हो। अगेन इसको सबको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे आपको अरेंज नाम के ग्रुप में एक ग्रुप नाम का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप बटन पे क्लिक कर दो। अगेन आप देख रहे हो ये ग्रुप हो गया। मैं जहाँ लेके जा रही हूँ वो एक साथ मूव हो रहा है। उसी तरह से अनग्रुप करना है तो अगेन इसके ऊपर करके आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो और रीग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। लेफ़्ट बटन से आपने ड्रॉ किया, ये सब एक साथ यहाँ से अब मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप हर एक ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशनिंग द इमेजेस इन द टेक्स्ट। हमारे पास अगर इमेज है, अगर हम उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और उस टेक्स्ट के साथ हमारा इमेज की पोजीशन क्या हो वो आपको मैटर करना है, आपको जानना है, यानी आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है विथ रिस्पेक्ट
टू द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शन है, रैपिंग टेक्स्ट, अरेंजिंग इमेज, अलाइनिंग द इमेजेस, हम वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम रैपिंग टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट को हम इमेज के साथ कैसे रैप करते हैं वो हम देखेंगे। रैपिंग टेक्स्ट मीन्स द सराउंडिंग एन इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट विथ इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हम अपने इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट को किस तरह से सराउंड करेंगे। तो वी हैव अ रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, हमारे पास एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है अरेंज ग्रुप के अंदर फॉर्मेट टैब में, ठीक है ना। तो हमारे रैप टेक्स्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमें शो होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन लाइन में, सराउंडिंग में, उसके स्क्वायर में, उसके थ्रू, उसके टॉप, बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट हम इमेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको लिखी हुई है। इन लाइन में क्या होता है, दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, ये आपके इमेज को आपके सेम लाइन में टेक्स्ट के साथ अपीयर करता है। स्क्वायर ऑप्शन क्या करता है, ये आपको आपके टेक्स्ट को स्क्वायर बॉर्डर के अराउंड में अरेंज कर देता है स्क्वायर शेप पे इमेज के साथ। टाइप ऑप्शन क्या करता है, इट इज़ यूज्ड विद द इर्रेगुलर राउंड शेप, इर्रेगुलर राउंड शेप पे कहीं पे भी आपके टेक्स्ट को वो सेट करता है। देन थ्रू ऑप्शन similar to the type option as also places the text around the shape in of the image only। फिर top bottom में क्या है, selecting this option text will be placed on the top of the image और या तो फिर bottom of the image। अगर आप behind text करते हो तो text हमारी image के behind दिखेगा as a watermark, या तो फिर आप front करते हो तो this option will over the text image को over करेगा टेक्स्ट से, ठीक है ना। तो इस तरह से मोर ऑप्शंस भी होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मेट टैब के अंदर रैप टेक्स्ट ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन होता है अरेंज ग्रुप के अंदर आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को वो इमेज के साथ रैप करता है, ठीक है। फिर अरेंजिंग इमेजेस, ठीक है ना, दो और तरीके हैं हमारे इमेजेस को अरेंज करने के लिए, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के थ्रू, ठीक है ना। वी हैव अ ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन कि हम अपने वेरियस ऑब्जेक्ट्स को हम अपने यानी एक दूसरे के साथ किसे आपको पहले दिखाना है, किसी आपको बैक साइड में मूव करना है, वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वो भी आपको फॉर्मेट टैब के अरेंज ग्रुप में ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, इस तरह से दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर अलाइनिंग द इमेजेस को अलाइन करना, यानी अगर आपको इमेज को लेफ्ट साइड पेज के मार्जिन के थ्रू अगर करना है या पेज के अलाइनमेंट के थ्रू करना है तो वी हैव अ टू ऑप्शन, अलाइन टू अ पेज, अलाइन टू अ मार्जिन, ठीक है ना। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। और फिर आपके इमेज को आपको लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या फिर वर्टिकली आपको टॉप पोजीशन में, मिडल पोजीशन में, बॉटम पोजीशन में करना है। ये 3 ऑप्शन हॉरिजॉन्टली होता है और ये 3 ऑप्शन वर्टिकली होता है। आप अपने इमेज को सेट कर सकते हो। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो रहा है। ये 3 टॉपिक्स जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके इसी सेम वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा था रैपिंग और टेक्स्ट, ठीक है ना। हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से रैप कर सकते हैं। दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। ये हमारा इमेज है, इसी के साथ हमने एक टेक्स्ट लिखा है। आप देख सकते हो कि ये इसी के साथ एक सेम लाइन में ये अपीयर हो रहा है। ये दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप देख सकते हो कि फॉर्मेट ऑप्शन में आप जाओगे तो टेक्स्ट रैपिंग दिख रहा है, दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इन लाइन टेक्स्ट किया, सेम लाइन में दोनों अपीयर हो रहे हैं। अगर मैं स्क्वायर में करती हूँ तो ये पूरा एक स्क्वायर शेप बन जाता है, ठीक है। तो उसके साथ टॉप पर ये आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में। टाइट करते हैं तो भी वो एज इट इज़ राउंडेड रेक्टेंगल की तरह होता है। बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया तो देखो इमेज के टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया। और रैपिंग टेक्स्ट अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगी तो इमेज टेक्स्ट के फ्रंट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को इमेज के साथ रैप कर सकते हैं थ्रू द इमेज, ठीक है। फिर टॉप और बॉटम पे आ गया, अगर टॉप पे होगा तो बॉटम चला जाएगा, बॉटम पे होगा तो टॉप चला जाएगा। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक, ठीक है ना। अगर हमारे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि वी हैव अ 3 ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ये स्माइली यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ये डायमंड शेप ले रही हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये स्माइली को, जैसे कि ये डायमंड शेप इसके पीछे जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये स्माइली को इसके पीछे लेना है तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
फ्रंट में सेंड बैक कर देंगे। स्माइली पीछे चला गया, किसके, इसके पीछे चला गया। अब इसको भी इसके पीछे देना है तो सेंड बैक कर दिया, ये भी इसके चला गया। अब इसको फॉरवर्ड में लेना है, ब्रिंग फ्रंट, अभी इसको सेंड बैक कर देती हूँ तो दोनों चीज़ें जो हमारे बैकवर्ड में थी वो आगे आ गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। मैं 2 ऑब्जेक्ट के साथ करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये दिस 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। अब मुझे इसके ऊपर मैंने ये टेक्स्ट को यहाँ पे रैप किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्माइली का हाफ पोर्शन ही मुझे शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसे बैक साइड में कर दूँगी, सेंड बैक, ठीक है। तो देखो इसका ये हाफ पोर्शन यहाँ पे इसके बैक में दिखाई दे रहा है और हाफ पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कुछ आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड में पोजीशन करना हो तो आप इस तरह से होम फॉर्मेट टैब के अरेंज ग्रुप में सेंड बैक और ब्रिंग फ्रंट पे आप कर सकते हो। इसी तरह से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी आप उसको कर सकते हो, सेंड बैक एंड ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरह से, ठीक है ना। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट एंड सेंड बैक इमेज के थ्रू। चलो अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, हमारा अलाइनमेंट, ठीक है ना। अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी हमें इसे सेंटर अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, अरेंज ग्रुप के अंदर अलाइन ऑब्जेक्ट है, मैं अलाइन सेंटर कर देती हूँ, सेंटर हो गया। फिर यही चीज़ अगर मुझे राइट साइड करनी है तो राइट हो गया, अगर लेफ़्ट साइड करनी है तो लेफ़्ट हो गया, अगर टॉप साइड करनी है तो मैंने टॉप ले लिया, तो देखो ये टॉप पर चला गया। अगर यही चीज़ मुझे बॉटम में लेनी है तो देखो बॉटम किया तो ये बॉटम में सेट हो गया। अगर मुझे मिडल में लेनी है तो मैंने मिडल में किया तो ये पेज के मिडल में हो गया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो अलाइन विथ पेज होता है। अगर मैंने यही अलाइन विथ मार्जिन कर दिया और मैं ये टॉप लेफ्ट करता तो उसके मार्जिन वैल्यू को छोड़ के वो राइट साइड से, देखो यहाँ पे ये मार्जिन वैल्यू है इतनी, तो मार्जिन वैल्यू को स्किप करके फिर वो अलाइनमेंट में राइट साइड से वो लेफ़्ट साइड से अलाइन हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ अगर मार्जिन टू अलाइन टू मार्जिन है, अगर मैं राइट कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ तो देखो मार्जिन वैल्यू को स्किप करके वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली एज वेल एज उसका एक्सप्लेनेशन दोनों मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके पूरा कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। If you like my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay home. Thank you.